सो गाइस, आप चाह रहे थे कि चलो कंट्रोवर्सी करते हैं, चलिए करते हैं शुरू कंट्रोवर्सी को। लेकिन ये क्या भाई, मुझे तो शौक ही नहीं है कंट्रोवर्सी। अगर करनी होती ना तो बहुत सारे मुद्दे थे पहले भी और अब भी। लेकिन ईसीएल की जब से बात आ रही है ना, मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। कुछ भाई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ नेगेटिव पीआर भी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, ये क्लैरिफिकेशन वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए जो ये जानना चाहते हैं, जो मुझे खेलते देखना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ कि मैं अब वहां नहीं हूं। तो आज की वीडियो में पूरा भाई स्टेप बाय स्टेप में पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपको ईसीएल के बारे में और मेरे वहां पे ना मौजूद होने के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और रही कंट्रोवर्सी की बात, भाई ना तो कंट्रोवर्सी पहले कभी की है और ना ही कभी करूंगा, क्योंकि एक एज के बाद आपको समझ में आने लगता है क्या सही है और क्या गलत है। और रही उन बच्चों की बात जो भैया कीबोर्ड वॉरियर है, उनसे देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं ईसीएल पे। तो पॉइंट नंबर 1, जब ईसीएल का ऑक्शन हुआ था वहां पे प्लेयरों को बाय किया गया था ऑक्शन में ईसीएल कॉइन के नाम से। जी हां, मुझे भी बाय किया गया, बहुत सारे लोगों को बाय किया गया। किसी को 5 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक की बिड लगाई गई थी। ठीक है, मुझे खरीदा गया है 70 लाख ईसीएल कॉइन में, जिसमें बहुत सारे कमेंट तो ये है कि भैया 70 लाख देने के बाद भी आप खेल नहीं रहे हो। तो आपको ये क्लियर कर दूं, 70 लाख इज इक्वल टू 0 रुपीज। मनी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो भाई भी 2.5 करोड़ या 5 लाख या 20 लाख, ये सिर्फ एक बिट कॉइन है जिसकी वर्थ 0 रुपीज है, जिसका पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, ईसीएल में मैं कैसे ज्वाइन हुआ। जो ईसीएल का एक फाउंडर है भाई, बहुत बढ़िया आदमी है, हिमांशु नाम है उसका। हिमांशु ने मेरी एक रील देखी थी जिसमें मैं क्रिकेट खेल रहा, क्रिकेट का मुझे शौक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, मेरे बहुत क्लोज मित्र, भाई, बड़े भाई जैसे हैं प्रवीण कुमार, उन्हीं के बैट से मैं खेलता हूं। एक पॉडकास्ट भी मेरे चैनल पे होगा रूबलगढ़ पे, तो उन्हीं के बैट से मैं खेलता हूं। और मेरी जितनी भी चीजें हैं जो मैं यूज करता हूं क्रिकेट में, वो सारी इंडियन लेवल की है। ठीक है, बहुत सारी कॉर्पोरेट टीमों के मुझे डीएम और मैसेज भी आते हैं भाई। बल्कि मैं मैचेस खेलने भी गया हूँ, नोएडा से लेके गुड़गांव से लेके दिल्ली की बहुत सारी टीम जो मुझे जानती है वो मुझे खेलने के लिए बुलाती रहती है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं खेल नहीं पाता। हिमांशु भाई का मैसेज आया ईसीएल के लिए, और इस सीजन में उन्होंने पे करने के लिए भी बोला। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। उसके बाद मेरी कन्वर्सेशन होती है उनसे, और उन्होंने मुझे एक मेल भी किया, जो ऑफिशियल मेल मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। उस मेल को भेजने से पहले उन्होंने मुझे बोला, जब उसमें ब्रांड प्रमोशन थे तो मैंने उनको बोला कि भाई ब्रांड प्रमोशन, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कहा कि आप बैटिंग प्रमोशन नहीं करते हैं तो आपसे इस तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं कराएंगे, जिसके टेक्स्ट मैं यहां लगा भी दूंगा। उसके बाद आप मेल चेक कीजिए, जो मुझे ईसीएल के ऑफिशियल्स की तरफ से ऑफिशियल मेल आता है, जिसमें एक अमाउंट जो कि है 8 लाख रुपए, और वो मुझे दिया जाएगा ईसीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए, ब्रांड्स को सपोर्ट करने के लिए, ईसीएल को सपोर्ट करने के लिए, इसकी एवज में हम स्टोरी वगैरह वहां पे पोस्ट भी करते हैं। डेली जो आप स्टोरी देख रहे हो ना, वो ईसीएल का कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको पे किया जाएगा बिकॉज ईसीएल बड़ा हो। अब इसमें 3 कैटेगरी रखी गई थी, ए बी सी। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर ए कैटेगरी में थे, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में। सी कैटेगरी का मुझे नहीं पता है। जो ए कैटेगरी का प्लेयर है उनको 8 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी, बी कैटेगरी का मे बी 4 से 5, और सी कैटेगरी को थोड़ा कम। हिमांशु ने भी भाई क्लियर किया कि आपसे बैटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं कराएंगे, और ये मेल मैंने यहाँ पे लगा भी दिया। ठीक है, एक तो ये चीजें क्लियर हो जाती है। नंबर 1 ये हो जाती है कि 70 लाख इज इक्वल टू 0 मनी, जो कि ईसीएल कोई ना कोई वजूद नहीं है। कि मुझे पेश किए गए थे 8 लाख रुपीज वहां पे प्रमोट करने के लिए, वहां पे टीम को सपोर्ट करने के लिए, खेलने के लिए। नंबर 3, जब मैंने मतलब 3 दिन के बाद मैंने जब मैनेजर से पूछा, जो टीम का मैनेजर था भाई, कि पेमेंट का मोड क्या है, तो 6 महीने के बाद बोला गया। और ये मैंने तब पूछा क्योंकि मैं बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करना चाहता था, ना मैं करता हूँ। और तब मुझे बताया कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं कहा मेरी तो ईसीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और मतलब मेरी तो ईसीएल से अमाउंट में बात हुई है 8 लाख। बोला कि आपने 1 लाख में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं कहा 1 लाख में? मैं कहा भाई मेरी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने शायद, आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो भाई यहाँ पे आती है रिलेशन की बात, यहाँ पे आती है भाईचारे की बात, जो हम विश्वास करते हैं। तो मैंने वो देखा भी नहीं खोल के। उन्होंने बोला भाई जल्दी जल्दी ये ईसीएल को सबमिट करना है, और वो बहुत सारे पेजेस का था, तो नीचे हमने एक्सेप्ट किया और वो भेज दिया। ठीक है, अब उसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए लिखा हो, जो कि मुंह जबानी या कहीं लिखित में नहीं बताया गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया बैटिंग ऐप तो मैं नहीं करूंगा प्रमोट। और दूसरी बात, अगर फाइनेंस को लेके ही बैटिंग ऐप प्रमोट करने हो तो मेरे डीएम में कम से कम 5000 से ज्यादा डीएम है, बहुत सारे ब्रांड्स के जो आजकल चल रहे हैं, करते भी हैं। अगर मुझे करना होगा ना, मैं करूंगा।
अगर करना होगा, कोई बुरी नहीं है जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए 50-50 लाख के ऑफर हैं, तो मैं 1 लाख में क्यों वो करूंगा? पहली बात तो मेरे को जो फाउंडर है उसी ने मना कर दिया कि आपसे नहीं करवाएंगे, और मैं फिर यहाँ पे करूंगा ही क्यों वो? तो ये बात हुई। अब आता है अगला पॉइंट। मैंने 3 दिन मैच खेले, तीनों दिन मैं नहीं दिखाई दिया। उसके पीछे का रीजन मे बी मैं जहां प्रेजेंस देता तो वो शायद किसी को कवर कर लेता, बिकॉज आई नो प्लेइंग क्रिकेट। मैं अच्छा बॉलर भी हूँ, अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो भाई खेलता आया हूँ, और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ और बैटिंग भी। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के मारो, पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया, मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेडो करने की कोशिश की गई भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वें तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला, भाई मैं शायद, या मेरी जरूरत नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज 3 चीज़ें लाइफ में कभी नहीं मांगी जा सकती, एक प्यार, दूसरा समय, और तीसरा रिस्पेक्ट। तो मेरे लिए तीनों चीज़ें वो है जो मांगी नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए। इसी इवेंट के बाद मैंने पैसे की बात करी थी कि भाई यहाँ पे भाईचारा तो मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं अपना पेमेंट पूछ लूँ, पेमेंट टर्म्स कहाँ हैं, कब मिलेंगे। तब मेरी पेमेंट को लेके बात हुई थी, और उस पर आर्ग्यू होने के बाद तो मुझे वो धोखा मिला। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता, अब ये चीज़ें बैटिंग या बॉलिंग मैटर नहीं करता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट लीग है। हर इंसान के, चाहे क्रिएटर 10 लाख वाला हो, चाहे क्रिएटर 1 लाख वाला हो, चाहे 10,000 वाला हो, उसको प्यार करने वाले भी मिलेंगे और हेट करने वाले भी मिलेंगे, पसंद करने वाले भी मिलेंगे, नापसंद करने वाले भी मिलेंगे। किसी भी क्रिएटर की बात कर लो आप। तो बहुत सारे मेरे जो प्यार करते हैं, मुझे सालों से मुझे देख रहे हैं, जब से मैं टीवी पे आया हूं अब तक भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज है, मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं। उन्हें पता है कि मैं यहां इस प्लेटफॉर्म पे गया हूं एंटरटेन करने के लिए, लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीजें ऑकवर्ड लग रही थी। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था। इसके बाद सबसे बड़ा मेन रीजन, हर इंसान के लिए ना उसके जो फादर होते हैं ना, वो सबसे पहले सुपर हीरो होते हैं। ये आप अपने आप से भी पूछ के देखो, या अपने पेरेंट्स से पूछ के देखो, अपने दोस्त से पूछ के देखो। पहला जो रोल मॉडल और हीरो होता है वो हमेशा पिता होता है। तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए मेरे फादर का नंबर है ना, मैं दिखाता हूं आपको। मेरा, अगर आपको शायद दिख रहा हो, तो मेरे फादर का नंबर माई हीरो से सेव है। और ये अभी से नहीं है कि मैंने वीडियो के लिए किया है। तो हर बच्चे के लिए उसका पिता सुपर हीरो होता है, हीरो भी नहीं, सुपर हीरो। उससे बेस्ट उनके लिए दुनिया में कोई नहीं है। और मेरे बच्चे मेरे से, मतलब खुद से बहुत नाराज थे कि उनके डैडी दिखाई नहीं दे रहे। स्पेशली अनाइशा मुझे लेके बहुत प्यार कह लो, या बहुत वो ज़्यादा मानती है, पॉजिटिव कह लो। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि डैडी आप दिख नहीं रहे हो, क्यों जा रहे हो खेलने। तो मुझे अंदर तक वो हर्ट कर गई। एक रीज़न ये था। सिर्फ मैं ही नहीं गया हूँ टीम से, इस टीम में एक कैटेगरी के और भी प्लेयर थे। कोई इंदौरी नाम से इंस्टाग्राम पेज है, बहुत फेमस है, इंदौर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा कंटेंट कॉमेडी वगैरह बनाते हैं। वाइफ के साथ आए हुए थे अपनी, 3 दिन पहले शादी हुई थी, सीधा इस इवेंट के लिए आए। और जिनके साथ आप उनको डीएम करना, वो क्यों नहीं खेल रहे, वो ना आपको ग्राउंड में दिखाई देंगे, ना टीम मीटिंग में दिखाई देंगे, ना ही कहीं पोस्ट में या स्टोरीज में दिखाई देंगे। उनसे पूछना। उससे एक और प्लेयर थे, गुरुवीर, जो मेरे सामने ही बहुत इमोशनल हो गए थे। अब जब मैं वहाँ से जगह खाली करके आया हूँ, तब वो वहाँ पे खिलाया गया, क्योंकि एक कैटेगरी में मिनिमम 3 प्लेयर हो सकते हैं। अगर 3 नहीं होंगे तो लास्ट जो तीसरा मैच में खेल के आया था दिल्ली के अगेंस्ट, वहाँ पे सोनू सर नहीं थे, तो वो टीम एक कैटेगरी में एक प्लेयर कम होने की वजह से 10 प्लेयरों से खेली। तो एक रीज़न ये था, गुरुवीर को पहले मौका नहीं मिल रहा था, जो मुझे डीएम भी कर रहा है, और मेरे को कॉल भी की हुई है उसने, और मेरे को वहाँ पे आगे भी मिला है। इंदौरी के सामने ही मिला था, और भी लोगों के सामने मिला। और रही बेटी वाली बात, तो भाई हमारे मास्टर जी है, बहुत सीनियर है, आप उनको डीएम करके पूछो। मैं कॉल पे बात कर रहा था तो उन्होंने बेटी की आवाज़ सुनी है। मम्मा ना मेरे डैडी बॉलिंग करते ना बैटिंग करते, डैडी तो कुछ भी नहीं करते। डैडी मुझे बैटिंग की होती है। डैडी आएंगे, हम उनसे पूछेंगे। ओके, मैं उनसे नहीं करूंगी बात। अब आते हैं ईसीएल के मॉड्यूल के ऊपर। ये ना भाई प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए इवेंट हो रहा है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन
जो कमिटमेंट आपने क्रिएटर्स के साथ की है, जो कमिटमेंट आपने वहां पे बुलाए गए किसी भी बच्चे के साथ की है, जो आपने मेल या हाँ या किसी भी तरीके के आपने उन्हें वादे किए हैं, वहां पे उसकी वर्थ के हिसाब से आप खरे नहीं उतर रहे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप रचित की वीडियो देख सकते हो। रचित रोजा जो कि नामी यूट्यूबर है भाई, मेरे से तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मैं यही कह दूं कि मेरे फॉलोअर्स तो कुछ भी नहीं है, उनके तो 100 मिलियन प्लस व्यूज आते, तो उनको ईसीएल से ऐसा क्या फायदा। ईसीएल की जो टीम है, जो टीम इसने ज्वाइन की ना रचित ने, वो लखनऊ लॉयंस, वो रचित को खिला ही नहीं रहे हैं। भाई अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रचित को खिलाना ही नहीं था या जो भी हो वॉट मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जब खिलाना ही नहीं था तो रचित को टीम में लिया ही क्यों? कि वो वहां पे आके फेम के लिए या व्यूज के लिए आ रहे हैं, नहीं भाई, ये है प्यार जो सारे क्रिएटर्स मिलके खेलने वाले थे, ये है रेस्पेक्ट क्रिकेट की, ये है रेस्पेक्ट फॉलोअर्स की जो देखना चाहते हैं एक साथ सभी को एंटरटेन होना। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से मैं जिस जगह पे खेल रहा, मुझे तो सिर्फ ये नजर आ रहा कि 6 प्लेयर है टीम में जो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे और फील्डिंग भी करेंगे, जिस वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी और प्रोफेशनलिज्म दिखाई दे रहा है क्रिकेट। जबकि टेनिस क्रिकेट एक अलग क्रिकेट है भाई, एंटरटेनमेंट के लिए खेला जा रहा है। इतना ही अच्छा अगर प्रोफेशनल क्रिकेट होता तो बाहर भी तो नाम होता ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम इंटरटेन करने के लिए आए थे, हम कोई प्रोफेशनल बहुत बड़े एथलीट या क्रिकेटर नहीं है, एक से एक बच्चा है। सपोर्ट की बात है भाई, टीम स्पिरिट नहीं है भाई। मैं एक पर्ची लगाया था यहाँ पे, जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर को कंसल्ट करने गया, स्पेशल सारे टेस्ट मेरे हुए, उसके बावजूद भी मैं समय से पहुंचा, कहीं ये ना लगे कि भाई ये टीम के लिए एफर्टलेस है। लेकिन भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, वजूद खुद का रखो चाहे छोटा ही सही। तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है, मेरी किसी प्लेयर से या किसी उससे नहीं है। लेकिन जहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर आपको लगता है ना कि आप अपनी जगह पे सही है, तो भाई करोड़ों का नुकसान हो रहा हो। जहाँ पे बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आएगी, इज्जत की आएगी और आपके हक की आएगी, तो वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात थी, फाइनेंशियली भी जो कमिटमेंट की हुई थी वो भी थी, धोखा भी मिला, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें, टॉक्सिसिटी सोशल मीडिया पे भी है। मतलब मैंने तो जब तक कही भी नहीं थी बात, जब से पहले मुझे डीएम में आने शुरू हो गए थे। तो और रही बात कंट्रोवर्सी की भाई, तो शायद फेम के लिए कंट्रोवर्सी करनी होती तो बहुत पहले बहुत मौके मिले, मैं नहीं करता। किसी से लड़ाई, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग हो गया, कोई गाली गलौज, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और मैं सरकारी कर्मचारी भी हूँ, ऊपर से 2 बच्चों का फादर हूँ जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ें ना तो करने में मज़ा आता है और ना मैं करता हूँ। ये भी वीडियो इसलिए है ताकि कुछ क्लियरिटी हो जाए कि भाई हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई कमिटमेंट हमसे की गई थी वो पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से हर टीम में विवाद है। सिर्फ रीज़न ये है कि ये मनी मेकिंग मॉड्यूल बनाया है, जो कि बनाया गया सही है, पैसे कमाओ लेकिन सही तरीके से, दूसरों को भी जिनकी वर्थ जितनी है उतना पे करके बनाओ। क्योंकि हर प्लेयर में एक्स्ट्रा प्लेयर्स घुसाए गए हैं 21। मान लीजिए, अब मैं मॉड्यूल आपको थोड़ा समझाऊं, मान लीजिए XYZ एक टीम है जिसके पास 21 प्लेयर है। अब स्पॉन्सर्स को ये दिखाया जाता है कि हमारे पास बंडल है ना जो, वो इतने मिलियंस क्रिएटर का है, तो आप हमें इतने पैसे दो, हम आपको ये रीच प्रोवाइड करेंगे, जिसमें डेली ईसीएल की स्टोरी है, डेली ब्रांड्स की स्टोरी है, डेली बैटिंग ब्रांड्स की स्टोरी है। जो लीगल है या इलीगल है वो मैटर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी को। और बहुत हद तक ये भी बोला जा रहा है भाई ये तू नहीं करेगा देखो बैन करवा देंगे हम ईसीएल से। बता, ईसीएल हो गया, बीसीसीआई हो गया, भाई बैन हो जाएगा, इसके बाद तो श्रेयस अय्यर की तरह रणजी ना खेलने के वो मौका नहीं मिलेगा। अरे भाई मैं तो, आप कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बैटिंग नहीं मिली इसलिए रो रहा, भाई मैं तो बैटिंग ऐप ही नहीं कर रहा, उसलिए क्यों उड़ाऊंगा मैं कि बैटिंग नहीं मिल रही। मेरे को तो बैटिंग ऐप नहीं करने, आप बैटिंग करने की बात कर रहे हो। 21 जो प्लेयर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनमें ए कैटेगरी बी कैटेगरी के इतने हैं कि एक बंडल में XYZ टीम से मैंने अप्रोच किया किसी बैटिंग कंपनी को, उससे मैं 2 करोड़ रुपए ले रहा हूं, लेकिन प्लेयर को तो बहुत सारे को 0 ही दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं दे रहा। तो वो सिर्फ मनी मेकिंग हो रहा है और यूज किया जा रहा है आपको सपने दिखा के, यूज किया जा रहा है। भाई जितने भी बच्चे प्रो लीग में ये पैसे 2,500 हजार 5,000 5,000 रुपए दे के और वहां पे खेलने जाएंगे ना भाई, सपोज करो मल्टीप्लाई कर लो इजीली सा, मैं बता देता हूँ आपको, 5,000 बच्चे गुना 2,500, कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। कितनी बड़ी लीग करवा लो भाई, आपको क्या मिलेगा 5 दिन में। ये जितने क्रिएटर्स है ना मिलके, अगर 8 टीमें हैं तो आप 20 से गुना कर लो, 160 बच्चे करोड़ों रुपए ब्रांड से ले रहे हैं। लेकिन उन जो एथलीट हैं, जो यहाँ पे क्रिएटर्स अपनी फेस वैल्यू, अपने सालों की मेहनत देके आए हैं, उनको क्या दे रहे हैं पूछो आप खुद।
तो ये बहुत बड़ा रीजन है। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है भाई, लेकिन जिनकी वर्थ है, अब जैसे रचित है, रचित रोजा, उसकी वर्थ 50,000 रुपए की है। आप सोचो, जिसके यूट्यूब से 25-25, 30-30 हजार डॉलर बंद के आ रहे हो, वो वहां पे 50,000 रुपए के लिए अपने 15 दिन देगा। भाई मैं बीमार होने के बावजूद यहां से 5 दिन लगातार मैं होटल में नहीं रुका हूं, अप डाउन किया है। मैंने अपने जो ऑफिशियल वर्क्स थे वो डिले किए, पेंडिंग किए, अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अपनी फैमिली को समय नहीं दिया, अपने काम को समय नहीं दिया। बहुत सारे काम थे मेरे जो पेंडिंग रह गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। और टाइम है ना, दुनिया में सबसे कीमती है भाई। टाइम चला जाता ना, कोई भी पैसा उसे वापस नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम इज मनी। तो ये रीजन था, और यही मैंने कमेंट में भी बोला भाई कि मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं अपना समय वहां वेस्ट करूं जहां पे रेस्पेक्ट, मनी कुछ भी नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है, क्योंकि आप मौजूद हो। तो ये था रीजन भाई, किसी से पर्सनली बैर नहीं है मुझे। और रही जो ये हेट कमेंट करते हैं ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई बच्चे हो आप लोग, जब 10 साल आगे बढ़ जाओगे ना, पीछे मुड़ के देखोगे तो खुद पे ही शर्म आएगी तुम्हें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी मुझे किसी से। और ये भी सिर्फ वीडियो उनके लिए जो मेरे से एक्सप्लेनेशन मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, उनके लिए थी। आप क्या सोचना है भाई, कमेंट जरूर करना। हेट भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना, हेट का ही सही, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने टाइम के लिए, अपनी वर्थ के लिए ये स्टैंड लेना सही समझा। क्या आप में है इतने गट्स कि आप फॉलोअर्स के चक्कर में या रेस्पेक्ट गिरा दोगे या पूज बन जाओगे किसी की? है आप में इतने गट्स कि आप ले सको कोई सही डिसीजन जहां पे आपको पता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, या कर नहीं रहे, या होने नहीं दे रहे? है? पूछो अपने आप से।